दोस्तों नमस्कार। आप सभी भैया बहनों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं विज्ञान विषय का नेक्स्ट असली वार्षिक परीक्षा पेपर, और वो भी पूरा मॉड्यूल आंसर सहित में बताने वाला हूं। आप सभी स्टूडेंट्स को 100% में गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों ने अगर मेरे द्वारा बताए गए 4 ही सेट परचेस करके या फिर वैसे ही जैसे मैं वीडियो यहाँ पर लेकर आता हूँ इसी तरीके से देख लिया तो ये मान कर चलिए आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऐप को डाउनलोड करके आप 4 ही सेट प्राप्त कर सकते हैं। अब विज्ञान विषय का ये पूरा मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन सहित आप लोग देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप सभी बच्चों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि कोर्स नहीं परचेस कर सकते हैं, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं उनको फ्री में सारे सेट पेपर उपलब्ध करवा दूंगा। इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये अभिक्रिया दी है और इसमें पूछा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों आप लोगों का जो पेपर है इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर बता दूंगा सभी बच्चों को। और एक बात आप सुनिएगा, अगर इसका पूरा 23 के 23 ही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड करके और कक्षा 10वीं वाली मेंबरशिप जो है परचेस कर लेना। 6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे दोस्तों, विज्ञान के ही अगर परचेस करोगे मान लो एकली तो 199 में मिलेगी, और अगर मेंबरशिप परचेस करोगे तो 180 रुपये में 6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑफर मैंने इसलिए चलाया है मेंबरशिप में दोस्तों, ताकि आप लोगों की जो परीक्षा का समय भी कम है और उसमें आप अच्छे से पढ़ सको। इसलिए तो पहले का विस्थापन अभिक्रिया आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है? तो ब्रोमीन जो है ये अधातु है और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ब्रोमीन विल बी करेक्ट। ठीक है, और सभी बच्चे अच्छे से याद करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि 100% इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों आपके लिए। ठीक, देखिएगा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको सिनेप्स बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है, तो ये राइजोपस द्वारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को राइजोपस द्वारा लिखना रहेगा। इसके बाद मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है वो किसके माध्यम से होता है ये आपको इसमें बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है गुणसूत्रों के द्वारा, दूसरा है आरएनए के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा और चौथा है केंद्रक के द्वारा। तो दोस्तों इसमें गुणसूत्रों के द्वारा आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गुणसूत्रों के द्वारा, ये आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट। तो आपको गुणसूत्रों के द्वारा पे जाना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है आपसे? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका करेक्ट। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा होता है? तो यहाँ जो लेंस है उसके बारे में आपको बताना है। करेक्ट आंसर उत्तल लेंस आपका हो जाएगा सही, उत्तल लेंस विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, ये उत्तल लेंस हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, तो इसमें आपको ओम लिख देना रहेगा। और आप सभी बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर सारे नोट्स मिल रहे हैं 6 के 6 सब्जेक्ट के मेंबरशिप में, तो पेड मेंबरशिप परचेस कर लेना सभी बच्चे ऐप डाउनलोड करके। सभी धातुएं सही जोड़ी में दिया है, तो विद्युत की चालक होती है, तो यहाँ पर विद्युत चालक पर मिलान कर देंगे इसको। ठीक, वृक्क की इकाई दोस्तों नेफ्रॉन होती है, तो वृक्क की इकाई जो है नेफ्रॉन विल बी करेक्ट आंसर। परिधीय तंत्रिका तंत्र में लिखना है कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु। ठीक है, कपाल तंत्रिका मेरुरज्जु करेक्ट। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पर परागण के आगे आपको लिखना रहेगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, इसमें जो पर परागण दिया है ना आप लोगों को, इसमें कीट द्वारा पर परागण होता है, तो इसमें आपको कीट पर जाना रहेगा। ठीक है, आपको लिखना है सही जो मैं बता रहा हूँ। डीएनए जो दिया है अनुवांशिक पदार्थ होते हैं,
तो दोस्तों डीएनए के आगे आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, आनुवांशिक पदार्थ लिखना रहेगा, जो कि नीचे दिया गया है। इसको सभी बच्चों को मैं बात बता देता हूँ, देखिए थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको मैं, ये नीचे दे रखा है डीएनए है ना दोस्तों, ये आपके आनुवांशिक पदार्थ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस। बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, ये उत्तल लेंस होता है आपका। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम के आगे आपको लिखना है साथियों इंद्रधनुष, ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें फेराडे आपको आंसर करना रहेगा करेक्ट। ठीक है, फेराडे विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसे सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है, साथ के साथ ही नंबर का मैं बताऊंगा दोस्तों, 100% आने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। दोस्तों अब थोड़ा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि दिख जाए सही तरीके से। तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें ऊष्माक्षेपी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है अधात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो प्रायः अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अम्लीय लिखना है करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा दोस्तों, मनुष्य में जनन होता है, तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, इसमें आपको लैंगिक लिखना रहेगा करेक्ट। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से होता है, 1 से क्या होता है, तो 1 से कम होता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, तो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं करती है, तो इसमें लिखना है प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण प्रतिशत होता है, तो याद रखना 10% होता है। ठीक है, 10% आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अब एक शब्द एक वाक्य वाले का आंसर देखिए, एक अम्ल एक क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए, तो ये लवण और जल इसमें लिखना है, लवण व जल। नेक्स्ट है किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, पारा धातु है, उसको छोड़कर सब ठोस अवस्था में पाई जाती है। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, तो ये लाइपेज है, इसमें आपको लाइपेज लिखना है करेक्ट आंसर। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इसमें आपको इंसुलिन लिखना रहेगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, तो ये परागण कहलाती है दोस्तों, आपको परागण लिखना रहेगा आंसर। दर्पण का सूत्र बहुत सरल सिंपल है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, इस तरीके से आप इसको दर्पण का सूत्र लिख देंगे। अगला है आपका विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध क्या है, तो दोस्तों V बराबर IR ये संबंध है। ठीक है, V मतलब विद्युत धारा, I मतलब कि V मतलब विभवांतर और I मतलब विद्युत धारा और R मतलब प्रतिरोध, ऐसे आपका होगा आंसर। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर